कर सकें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब जाकर के हमारी रक्षा होगी। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब हमारी रक्षा होगी। और धर्म की रक्षा करने के लिए चार चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? बोले जुआ बंद होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए जहां जुआ खिलता है वो जुआ बंद होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए द्योतम पान, मदरा पान पीना बंद होना चाहिए, शराब पीना बंद होना चाहिए। ऐसे कितनी माताएं हैं जो चाहती हैं कि शराब बंद हो जाए, क्योंकि शराब से एक घर नहीं ना जाने कितने घर उजड़ जाते हैं। माताएं बेचारी घर में राह देखती रहती हैं, भैया लोग होटल में बैठे ड्रिंक कर रहे हैं, रात में आते हैं फिर माताओं के ऊपर पूरा गुस्सा निकालते हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए जुआ बंद होना चाहिए, मदरा बंद होनी चाहिए। हमारे जो मामा जी हैं ना, शिवराज मामा, हाँ एमपी के हैं तो थोड़ी उनकी याद आ जाती है। तो शिवराज मामा ने ऐसे कई उपाय किए हैं मदरा पान बंद करने के लिए। तो धर्म की रक्षा के लिए जुआ का बंद होना जरूरी है। धर्म की रक्षा के लिए मदरा बंद होना जरूरी है। द्योतम पान स्त्रियां, और धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी बहनों को जागरूक होना। धर्म की रक्षा के लिए हमारी बहनों को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्री चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग्य देवो न जानाति, देवता नहीं जानते, तो कुतो हो मनुष्यः, मनुष्य की औकात क्या है कि वो जान जाए। आज हम मंदिर में प्रसाद लेने के लिए भी जाते हैं ना। हम गए मंदिर में प्रसाद लेने के लिए, कबीरदास जी ने लिखा, बोले फरसा खीड़ा नीम को चाखन चाहत खांड, और तन राख प्रसाद में मन में राखे रांड। हम मंदिर में प्रसाद लेने के लिए जाते हैं, मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हमारे जो हाथ हैं वो तो प्रसाद लेने के लिए बढ़ रहे हैं, हमारा तन भगवान का प्रसाद लेने के लिए बढ़ रहा है। पर बगल में कोई सुंदर सी अप्सरा खड़ी हो जाए तो मन उधर चला जाता है। तो तन राखा प्रसाद में मन में राखे राण। तो भैया हमें अपनी दृष्टि भी बदलनी होगी, हमें देखने का नजरिया भी बदलना होगा। हम केवल बहनों से नहीं कहना चाहते, हम अपने भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि हमें अपनी बहनों की रक्षा करनी है, तो हमें अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा। हम जिस नजर से अपनी बहन को देखते हैं उसी नजर से हमें दूसरे की भी बहन को देखना चाहिए। भाई लोग सहमत हो इस बात से हैं कि हम अपनी बहन को तो देखते हैं कि ये हमारी बहन है, लेकिन दूसरी की बहन को किस दृष्टि से देखते हो आप? हैं? किस दृष्टि से देखते हो? तो हम केवल बहनों से 4 दिन से बोले, लेकिन आज भाई लोगों से भी बोलना चाहते हैं, भैयाओं से भी बोलना चाहते हैं। हाँ, कि जिस प्रकार हम अपनी बहन को बहन की दृष्टि से देखते हैं, ऐसी हमें दूसरे की बहन को भी बहन की दृष्टि से ही देखना है। जिस प्रकार पिता अपनी पुत्री को पुत्री के भाव से देखता है, ऐसी ही दूसरी की पुत्री को भी पुत्री के भाव से देखना चाहिए। हम राम कथा सुन रहे हैं, राम कथा हमें यही सिखाती है। क्या सिखाती है? बोले मर्यादा में रहना। राम जी की एक पत्नी थी, सीता जी, पर राम जी ने जब भी पराई स्त्रियों को देखा तो माता और बहनों के अलावा किसी को नहीं देखा। जब भी जिसको भी देखे तो माता और बहनों के रूप में ही देखे। इसलिए जिस प्रकार हम अपनी बहन को बहन मानते हैं, ऐसे ही हमें दूसरे की बहन को भी बहन मानना चाहिए। वो राक्षस लोग थे,
जो खुद की बहन को भी नहीं छोड़ते थे, जो खुद की बहन को नहीं छोड़ रहा वो दूसरे की बहन को क्या छोड़ेगा? तो क्या हम राक्षस हैं? हैं? देवता, राक्षस और मनुष्य, देवता, राक्षस और मनुष्य, तो इनमें से, इन तीन में से हम कौन हैं? हम मनुष्य हैं। और मनुष्य किसे कहते हैं? इंसान किसे कहते हैं? जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर मर्यादा है, जिसके अंदर मर्यादा है, इंसानियत है, उसी को तो मनुष्य कहते हैं ना। इसलिए जगत में कोई ना परमानेंट। अरे तेल चमेली साबुन निरमा, अरे तेल चमेली साबुन निरमा, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।